हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CRS एजू नेक्स्ट में। दोस्तों आपको इस क्लास में यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्णमाला। तो दोस्तों यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चनों को कराने वाले हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो आपको क्लास को अंत तक ध्यान से देखना है और इनके आंसर आते हैं तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताना है कि कितने क्वेश्चन आप सही करते हैं। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओ। दोस्तों यह मूल दीर्घ स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दो प्रकार की। दोस्तों एक्सप्लेन देख लेते हैं। हिंदी में ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक है स्वर, दूसरी है व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तीन प्रकार की। दोस्तों एक्सप्लेन देख ले। मात्रा के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। जो पहला स्वर है वो है अश्रु स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इसका भी करेक्ट आंसर होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीन प्रकार के। एक्सप्लेन है कि जिह्वा के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। पहला है अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। तो क्या कहा जाता है एक से अधिक वर्णों के मेल को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, दोस्तों छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ आदि का उच्चारण है वो किससे होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तालव्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर। दोस्तों ये क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है और आंसर है आपको कमेंट सेशन में ज़रूर बताना है कि कितने क्वेश्चन आप इनमें से सही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बड़ी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां, निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो आपको इनमें से अंतस्थ व्यंजन है वो बताना है कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व। नेक्स्ट क्वेश्चन है दसवां, य का उच्चारण स्थान है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्यारहवां, काकल्य वर्ण कौन सा है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारहवां, अंतस्थ और ऊष्म में कितने वर्ण होते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेरहवां, ऊष्म व्यंजन कौन सा है। तो दोस्तों आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, है। अगला क्वेश्चन है चौदहवां, हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, युग्मक ध्वनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, वह कौन सा व्यंजन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, प, फ, ब, भ, म आदि का जो उच्चारण है वो किससे होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओष्ठ से यानी कि होठों के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संयुक्त व्यंजन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, स्वर। दोस्तों ये हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये वर्ण तालिका के अनुसार हैं, ये स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो साथियों आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स, श, स है। ये दोस्तों ऊष्म व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन है 21वां। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का उपयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आघोष वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां। य, र, ल, व व्यंजनों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतस्थ व्यंजन। अगला क्वेश्चन है 23वां। निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जय। अगला क्वेश्चन है 24वां। निम्नलिखित में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उ। दोस्तों यदि अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और इसी तरह के मॉक टेस्ट के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर यूपी पुलिस से संबंधित हिंदी एवं जीके जीएस के मॉक टेस्ट सीरीज जब उपलब्ध कराई जाएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही कमेंट सेशन में कमेंट जरूर करना है कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन हैं वो सही करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 25वां कि अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचम वर्ण का। अगला क्वेश्चन है 26वां। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं या जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बड़ा ऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां। निम्नलिखित में से कौन अल्प प्राण व्यंजन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग। अगला क्वेश्चन है 29वां। निम्नलिखित में से कौन सभी महाप्राण वर्गों वाला वर्ग है? तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ख, छ, ठ। ये वाला जो वर्ग है यह सभी महाप्राण वर्गों वाला वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां। ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कंठ व तालव्य है, दोनों मिलकर के जो ये वर्ण है ए और आई इनको बोलने में मदद करते हैं। तो साथियों हमारे पास में ये वर्णमाला से संबंधित पार्ट ए वाला मॉक टेस्ट था जिसमें 30 क्वेश्चंस थे। आपने इनमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा और यदि इसी तरह के आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी के इसी से संबंधित और क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो बेल बटन को दबा लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।